यहाँ देश के ऐसे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है जो आगे देश का भविष्य संभालेंगे। ज़ुल्म उनके साथ किया जा रहा है जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, औरतें हैं, महिलाएँ हैं, हमारी देश की बेटियाँ हैं, सबके साथ जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया है, जिस तरह से उनके शरीर पे वो घाव हैं, जिस तरह से उनका सर जो फट गया है, कुछ लोगों का सर फट गया है, कुछ लोगों के हाथों में इतने गंदे-गंदे निशान हो गए हैं, इतनी गंदी तरह से मारा जा रहा है। मतलब ये उनको समझ नहीं आ रहा है जो लोग मार रहे हैं। बहुतों के लाठियों पे कील लगी हुई है, मारने वालों को समझ नहीं आ रहा है। वर्दी नहीं पहन रहे हैं, बिना वर्दी के लोग वहाँ पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, देखने को मिल रहा है। और तो और बहुत नेम प्लेट नहीं है, बहुतों का नेम प्लेट भी नहीं है, जो लाठी चार्ज करने वाले हैं, जो वर्दी में नहीं है। आंसू वाले गैसेस फेंके जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं कि इससे प्रोटेस्ट बहुत कम हो जाएगा, इससे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो बहुत उनकी कमी हो जाएगी आने में। तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा ही हो जा रहे हैं। और तो और इतने छोटे छोटे बच्चों को भी मार दिया जा रहा है, कील से लगी हुई निशानों पे उनके घाव को देख के समझ में आ सकता है कि वो किस किस तरह से मारा गया है उनको। ये एक छोटा-सा प्रोटेस्ट नहीं है। ये एक नियम को बदलने के लिए लड़ाई है, ये जंग है एक तरह से। ये वो लड़ाई है जो एक छोटे बच्चे ये छोटे तो आप नहीं बोलेंगे क्योंकि इतने भी नासमझ वहाँ जितने हैं वहाँ नासमझ कोई नहीं है। सबके पास ज्ञान है, सब लोग जानते हैं कि वो क्यों लड़ाई कर रहे हैं और क्यों इस बात पे चर्चा करने वाली बात है। और तो और ये वहाँ पे बात ये हो रही है कि क्या कहते हैं, पॉलिटिकल एजेंडा बना दिए हैं, पॉलिटिकल इसको पूरा वो कर दिया गया है। हाँ, बिल्कुल है, मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ पे जो सही सही वाले प्रोटेस्टर जो सही चीज़ के लिए लड़ने के लिए आए हैं, वो तो सब नहीं हो सकते ना। 10% 20% मैं मान सकता हूँ कि हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन मैं सबको नहीं मानूंगा कि सब लोग वहाँ पे जितने हैं वो गलत ही हैं। सब गलत नहीं हो सकते हैं, कुछ गलत हो सकते हैं जो अपनी रोटियां सेकने आए हैं। कुछ पार्टियां जो अपनी रोटियां सेकने आए हैं, कुछ दल जो अपनी रोटियां सेकने आए हैं, लेकिन सब चीज़ तो नहीं है। वो लड़ाई तो एक बच्चों के लिए ही है। वो लड़ाई तो केवल उन्हीं के लिए है जो वहाँ पे अपने नीट परीक्षा के लिए लड़ने के लिए आए हैं, जिन उनके बारे में सोचा जाए कि जिनके घरों से वो चिराग बुझ गए हैं, जिनके घरों से वो चिराग बुझ गए हैं, जो अब अपने उस बच्चे को नहीं देख सकते हैं जो उनके घर का एक दिया था, एक चिराग था, जो उनके घर का एक हँसता खेलता एक बच्चा जो आज नहीं है उनके साथ। उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। कोई उनके बारे में नहीं सोच रहा है जो आने वाले समय में हमारे देश के लिए डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? हमारी सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। जब तक हमारी सरकार ध्यान नहीं देगी इस बात को, तब तक हम नहीं समझ पाएँगे कि ये कैसे चलेगा। ये ठीक उसी तरह लड़ाई है जिस तरह गांधी जी ने अपने समय में लड़ा था। ये उसी तरह की लड़ाई है जब अपने बच्चे अपना दम दिखाएँगे कि हम किस लेवल तक जाके क्या कहते हैं, अपना जो उनको चाहिए, जो उनको ये कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल बात है कि वहाँ पे कुछ लोग जो हैं आज़ादी, आज़ादी चिल्ला रहे हैं और कुछ लोग क्या कहते हैं, बहुत से ऐसे दल वहाँ पे आए जिन्होंने जिनमें से कुछ बोलने वाले हैं कि भारत के टुकड़े-टुकड़े होंगे और क्या कहते हैं, अल्लाह ही एक नाम है। तो ज़रूरी नहीं है केवल उसी प्रकार के लोग हों। 10% 20% लोग हो सकते हैं, लेकिन सब नहीं हो सकते हैं। वहाँ पे कुछ बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ महिलाएँ हैं, कुछ औरतें हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए ये लाठीचार्ज देखना चाहिए कि क्यों
किस लिए लाठीचार्ज किया जा रहा है? ये जब गांधी जी बात अगर देखा जाए इसको, तो जब गांधी जी अनशन पे बैठते थे, जब गांधी जी प्रोटेस्ट करते थे, तो उनकी बात सुनी जाती थी। उनकी बात, जो वहाँ जो उस समय के लीडर्स थे, जो उस समय के बड़े वो थे अधिकारी, और वो दुनिया वो जो थे, वो गांधी जी की बात सुनते थे, वो बातचीत करते थे, कन्वर्सेशन करते थे। लेकिन आज के समय में वो नहीं देखा जा रहा है। सरकार वो चीज़ नहीं कर रही है जो उनको करनी चाहिए। सरकार कन्वर्सेशंस नहीं कर रही हैं। मोदी जी बात नहीं करना चाह रहे हैं कि बात करें इस बारे में। जब तक बात नहीं होगा, जब तक इस पे बातचीत, सुझाव कुछ नहीं होगा, तब तक नहीं हल निकलेगा इस चीज़ का। ये केवल एक छोटी-सी लड़ाई नहीं है, ये बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, ये बच्चों के जीवन की लड़ाई है, ये बच्चों के आने वाले पीढ़ियों की लड़ाई है। ये ऐसे केवल हल्के में लेने से नहीं निकल जाएगा। इस पे ज़रूर बात करनी चाहिए। ये जब तक इस पे बात नहीं होगी, ये समझ नहीं आएगा कि इस पे ये कैसे इसका हल निकाला जाए। तो ज़रूर इसको करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में ये जिस प्रकार का भी दिख रहा है प्रोटेस्ट, ये बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ सकता है। अभी तो केवल 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा ये प्रचंड रूप ले लेगा, जिससे सबको बहुत तकलीफ होगी। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनका सर फट गया है, उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके उँगली कट गई है। मैं देख रहा था वीडियो जिसमें पता चला कि एक व्यक्ति का उँगली कट गया है। मेरे को वहाँ पे बहुत से पुलिसकर्मी थे, बहुत से और भी कर्मी थे जो बिना कपड़ों के, बिना वर्दियों के, बिना पैचेस के वहाँ पे लाठीचार्ज कर रहे थे। बच्चे बहुत शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। बहुत देर तक उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन जब उनकी सीमा एकदम पार कर गई, पानी सर से निकल गया, तब उन्होंने अपना आपा खोया और तब उन्होंने पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी केवल ऐसे ही नहीं की गई है, पत्थरबाजी जब सर से ऊपर पानी निकल गया तब पत्थरबाजी की गई। ये केवल छोटी-सी लड़ाई थोड़ी है। इतने लाठियाँ मारी गई बच्चों को, इतने आँसू गैस फेंके गए, इतना कुछ किया गया, तब जाके बच्चों का सीमा जब पानी सर से ऊपर हो गया, अब तब उन्होंने अपनी सीमा लांघी, तब वो पत्थरबाजी पे आए। और ये जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, इस चीज़ को कवर नहीं करेगा। वो न्यूज़ चैनल्स केवल ये कवर करेगा जो वहाँ पे गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, जो वहाँ पे बसेस तोड़ी गई हैं। वो भी एक दिल्ली पुलिस का और पुलिसकर्मियों का साजिश है। बहुत सी गाड़ियाँ जो हैं पुलिसकर्मी सुबह-सुबह ले आके रख दिए, और वही न्यूज़ चैनल्स उसको कवर करेगी। और कोई, मेरे को नहीं लगता है कि इंडिविजुअल चैनल्स के अलावा आपको जितने नेशनल टीवीज़ हैं, जितने नेशनल चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वो इस चीज़ को कवर कर रही है और करेगी, मुझे नहीं लगता है। ये बच्चों की लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई है, ये सबकी लड़ाई है। सब लोग साथ आएँगे, तब इसका सॉल्यूशन निकलेगा। रिक्वेस्ट है हमारी, मेरी और पूरे देश की तरफ से, प्लीज़ साथ दीजिए, प्लीज़ इस पे बात कीजिए। जय हिंद, जय भारत।